नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। को नोटिस थमा दिए गए, उन्होंने आवाज उठाई, क्या उसी का ही ये नतीजा है कि देखिए, मुझे लगता है कि एकदम उनको ऐसा नहीं जाना चाहिए। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन यहां तो अभी बात कही ही थी। सुखू जी बोलते कि मैं कर्मचारी हितैषी हूं और कर्मचारियों के हित के लिए मैंने बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ नहीं, 2 साल के कार्यकाल से पहले कर्मचारी सड़क पर है, क्योंकि उनकी सैलरी समय पर कई जगह नहीं मिल रही है, कई जगह उनका जो डीए तो बिल्कुल ही नहीं मिला अभी तक, मेडिकल अलाउंसेस जिनके अभी तक नहीं मिले। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस सारे विषय को लेकर के कि मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की बातों को सुने, बजाय उनको इस प्रकार से नोटिस देने के बजाय पहले मुझे लगता कि वार्ता की आवश्यकता थी, चर्चा की आवश्यकता थी, और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें आगे होती हैं। और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। सर, हिमाचल पहला राज्य बना है जहां पर जो विधेयक पास किया गया है 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है जो बेटियों की शादी की उम्र। देखो, इसमें मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये बिल पिछले कल पारित हुआ और हमने परसों पारित हुआ और हमने इसका विरोध नहीं किया। 2021 में भी केंद्र सरकार ने ये बिल लाया था और उस वक्त कांग्रेस ने विरोध किया था। बड़ी दिलचस्प बात है, और जिसके कारण इसकी आगे की कार्रवाई जो है वो रुकी पड़ी है। और मंशा उस वक्त भी केंद्र सरकार की, आदरणीय मोदी जी की, यही थी कि 21 वर्ष की आयु में बेटी मैच्योर होती है, वो अपने पढ़ाई के एकेडमिक उस दौर से बाहर निकलती है, प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल कर लेती है, उसके बाद अपने पांव पर खड़े होकर के अगर बेटी की शादी हो तो उसका लाभ रहेगा, उसको वो उपयोगी रहेगा। और इसी सोच के साथ हमने इसका समर्थन यहां पर भी किया। और जब हिमाचल प्रदेश में, जिस कांग्रेस ने दिल्ली में विरोध किया था, हिमाचल प्रदेश में बिल लाया है। हम उस सारे बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के दोहरे ये चरित्र की बात में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में कुछ कहते हैं, प्रदेशों में कुछ कहते हैं। थैंक यू। देखिए, मैं उस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि उस वक्त हम वॉकआउट पे बाहर थे। मुझे मालूम नहीं सत्र के अंदर, सदन के अंदर किस प्रकार से वो रखा, मैं पहले उसको पढ़ लूँगा, पहले जानकारी ले लूँगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वो जानकारी ये मिली है कि सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूँ कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने CPS बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जो सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात कही है उनने। लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके चेयरमैन बने हैं, उनके CPS बने हैं, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। मैं उन सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा भी कहना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँगा क्या उनने उसमें लिखा है, क्या उनने बात कही है। लेकिन इतने मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कस नहीं। हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, एक तो ये बात। और दूसरी बात, जहां प्रयत्न इस दिशा में होने चाहिए, जैसे आज एक्साइज को लेकर के उनने बहुत बड़ा शोर करने की कोशिश की। हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? हकीकत ये है कि जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त इंक्रीज 23%, 23 पॉइंट कुछ हुई है उस वक्त इंक्रीज। और उस 23% की इंक्रीज के बाद जो इनकी फर्स्ट ईयर की 21.18 की इंक्रीज हुई थी, और जो इनकी सरकार के दौरान जो है वो 6% से भी कम इंक्रीज है, जो 40% बोल रहे हैं। ये झूठ बोल करके क्यों गुमराह करने, क्यों मालूम नहीं पड़ता कि सबको अगर इतना रेवेन्यू ने इकट्ठा किया होता तो आज मालूम ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हकीकत तो ये है हिमाचल प्रदेश में कि ये सरकार सत्य बोलती नहीं है, आंकड़ों को छुपाती है, झूठ बोल करके सत्ता में आई है, झूठ बोल करके हमेशा मैं कहता हूं कि सत्ता चलाना चाह रही है। लेकिन हकीकत ये है कि एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है ये।
बहुत बड़ा घोटाला इसलिए है क्योंकि छोटी यूनिट बंद करके बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ लेने के लिए इन्होंने योजना बनाई और उनके साथ बैठ करके रेट भी तय कर दिए। ऐसे कैसे होता है कि बिडिंग में 10,000 15,000 का फर्क हो। जो रिजर्व प्राइस रखी गई थी 5 स्थान तो हिमाचल में ऐसे हैं जहां पर रिजर्व प्राइस से भी कम पैसा जो है पैसे पर बिडिंग हुई है। और मेरा तो मानना है कि अगर रिजर्व प्राइस से कम होती तो बिडिंग वो कैंसिल होनी चाहिए थी, फ्रेश बिडिंग होनी चाहिए थी वहां पर, एक्सेप्ट क्यों की। और उसके बाद कुछ है कि ऊना की अगर बात करें, ऊना की बात कह रहे हैं कि वहां पर हमने 6 बार 7 बार जो है उसमें बिडिंग की और उसके बाद ऊना में बिडिंग को जानबूझ करके प्रभावित किया क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष को वहां पर उसका लाभ देना था। और ये सब जानते हैं, पूरा हिमाचल जानता है कौन नेता है जिसके प्रभाव में वहां पर वो काम किसी को दिया गया और काम उसको किस तरह से संचालन कर रहे हैं, ये भी सारी बातें सबको मालूम है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला है, निश्चित रूप से घोटाला है। भाजपा से धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।